हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीरियर टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो मुझे आप सभी के लिए मैसेज मिला वो यही मिला कि आपको जो कमज़ोर समझ रहे हैं उनको आपके बारे में क्या पता चल रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पीछे चलती हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हमारे ईश्वर परमात्मा हमें उनसे रूबरू करवाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि आपको जो कमज़ोर समझ रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कि आप जिन पर अंधा विश्वास कर रहे हो, ओके, वो अब आपके बारे में क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पता चल रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स एंजल्स आप जिस धर्म से भी हो वो आपको ज़रूर मिले। और जिसे भी पर्सन चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आगे पीछे मिल रही है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, बिल्कुल डेफिनेटली होगी। फेथ और विश्वास बनाकर रखने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको जिसने भी कमज़ोर समझा उनको आपके बारे में क्या पता चल रहा है। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आप शॉक हो जाओ। कलेक्टिव रीडिंग है तो अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज ले लेना, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, जैसे ईश्वर एंजल्स, आप जो कोई भी सोल हो यहाँ पर, जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा या आपको एक अलग छवि आपकी दिखानी चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ईश्वर परमात्मा उन्हें जैसे कुछ दिखाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं। जैसे ये ईश्वर की ही योजनाएं होती हैं, ईश्वर की ही एंजल्स की, यूनिवर्स की, आप जिस धर्म से भी हो उनकी ही प्रक्रिया होती है कि कुछ चीज़ें उनको जानना समझना आपके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, वरना चीज़ें क्या होती हैं कि आप चीज़ों को जिस तरीके से, मतलब यहाँ पर आपके ईश्वर परमात्मा जिस तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं वो उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती हैं। ओके, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जैसे आपके ईश्वर उनको बताना चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ पर, ठीक है, कि सत्य क्या है, सत्य को जानो समझो। जैसे उन्हें उनका आईना दिखाया जा रहा है। ओके, आपको कमज़ोर या झूठा बोलने वालों को जैसे बहुत चीज़ें उनको समझ में आएंगी। ओके, तो ये एक आपके ईश्वर परमात्मा का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है कि आपको झूठा या आपको कमज़ोर समझने वाले को आपके बारे में क्या पता चल रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके बारे में क्या पता चल रहा है, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं या आपको जो आप नहीं वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पर कनेक्ट योर लैंग्स फैमिली बॉन्ड। पहली बात तो मुझे एक मैसेज यहाँ पर इनसे यही मिला कि आप अकेले नहीं हो। अगर कोई सोल यहाँ पर अपने आप को अकेला मान रही है, अकेला समझ रही है कि सब लोगों ने आपको झूठा बोला, आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, कष्ट दिया यहाँ पर, तो आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बेशक आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आई, परेशानी आई, उस वक्त आप अकेले नहीं थे, आपके पूर्वज आपके साथ में थे। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके द्वारा बाहर निकलवाई जानी थी। ओके, ये कुछ ऐसे आपकी लाइफ का कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास था, जिसे सिर्फ आप ही सुन सकते थे, आप ही समझ सकते थे। ओके, यहाँ पर कमज़ोर, आपको कमज़ोर समझने वाले, ठीक है, या आपको गलत साबित करने वाले लोग, जिसे कहते हैं ना कि उनको क्या पता चल रहा है, उनको
हकीकत सच्चाई जिसे पता चल रही है कि उन्होंने आपको गलत नहीं बोला, बल्कि कहते हैं ना कि अगर किसी के बारे में गलत बोला जाता है तो वो उसके ब्लड में जाता है। ओके, ब्लड में जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके अंदर है, जो ब्लड आपके अंदर है, यहाँ पर उसको गलत बोलना, आपको गलत बोलना, यानी कि आपके माता पिता को या आपके खून को यहाँ पर गलत बोलना। ओके, तो यहाँ पर अगर जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत किया तो सबसे बड़ी बात, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त आप अकेले नहीं थे, वो आपके साथ में थे। जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करने की कोशिश करी, ये मत समझो कि आपके साथ हुआ, कहीं ना कहीं जैसे आपके पूर्वजों का भी उस चीज़ का दुख है, उस चीज़ का आभास है यहाँ पर। ओके, उन लोगों को क्या पता चल रहा है, उन लोगों को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे वो आपको समझ रहे थे, अकेला समझ रहे थे कि आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन उनको ये सत्य पता चलेगा कि आपके पास जो पावर है, आपको यहाँ पर उन लोगों को दिखाई दे या ना दे, शायद आपको तो समझ में आ ही जाएगा या आने वाला है कि आपके पास आपकी इतनी पीठ मजबूत क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपकी एक पीठ बने हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हील करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर बहुत सारी चीज़ों का आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको बताया जाता है यहाँ पर। ओके, ये इन लोगों को पता चल रहा है कि आप अकेले नहीं हो। ओके, जैसे आपके साथ गलत नहीं करा, यहाँ पर एक ब्लड की बात आ रही है, एक ब्लड जैसे कहते हैं कि आपको गलत नहीं, बल्कि आपके अंदर तक चीज़ों को यहाँ पर तकलीफ या उस पीड़ा को वो पीड़ा आपके पूर्वजों तक ने भी महसूस करी है, क्योंकि आपका दुख, आप जब रोए हो, आपको तकलीफ हुई है, तो आपके पूर्वजों तक वो तकलीफ, वो दर्द हुआ है। ओके, ये उन लोगों को पता चलेगा कि अगर आपको कोई तकलीफ देगा, आपको कोई परेशान करेगा या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाई जाएगी, तो आपके पूर्वज आपके साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। ये उन लोगों को पता चल रहा है, ये उन लोगों को पता चलेगा कि कौन सी शक्ति है जो आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके साथ में, क्योंकि जिसके कहते हैं ना कि जिसकी पीठ मजबूत है, जिसके पूर्वज मजबूत है, जिसकी रक्षा उसके पूर्वज यहाँ पर खुद कर रहे हैं, तो उसका तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ओके, आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा साइन भी देते होंगे या देंगे, आपको फर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये किसी की दादी हो सकती है, किसी की नानी हो सकती है। ओके, ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिट है आपके साथ में, जो उन लोगों को पता चलेगा कि इसके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो हमेशा इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, या सीक्रेट विजन आपके यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, उन लोगों को आपके बारे में क्या पता चल रहा है। अगर सच्चाई में यहाँ पर बताऊं तो आप एक ऐसी सोल हो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके साथ यहाँ पर कोई बुरा करेगा तो आप तुरंत उस चीज़ को, यानी कि थोड़ी देर आप दिल में रखोगे, गुस्सा करोगे, लेकिन उसे रिलीज़ कर दोगे, फिर उसे लेट गो कर देते हो, वापस आप अपनी ऊर्जा में यहाँ पर आ जाते हो। क्योंकि यहाँ पर आप क्या हो ना, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलते हो, आप अपनी सच्चाई नहीं भूलते हो, आप अपने आप को नहीं भूलते हो कि आप कैसी सोल हो। यहाँ पर आप एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि माफ़ करना, हमेशा आप कोई आपके साथ कुछ भी करता है तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, उसको माफ़ कर देते हो, उसे अपने दिल से, जैसे आप उनकी कड़वाहट, उनकी नफरत आप अपने दिल में नहीं रखते हो। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसी सोल हो जो हमेशा दूसरों को कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर यहाँ पर कर देना। आप अगर कोई प्रेम से आकर बोले ना आपको कि मेरा ये काम है और मुझे ये इसकी ज़रूरत है, तो आप बिना सोचे समझे, ठीक है, जैसे कुछ भी आप नहीं सोचोगे, कुछ भी आप नहीं देखोगे,
तुरंत उस चीज के लिए आप रेडी हो जाते हो। कहीं ना कहीं जैसे आपकी ये सच्चाई उन लोगों को पता चलने वाली है कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी सच्चाई क्या है। ओके, ये कहीं ना कहीं जैसे उन लोगों को समझ में आएगा कि आपकी आइडेंटिटी यही है, आपकी सच्चाई यही है, आप कोई दोहरा रूप नहीं जी रहे थे। लोगों को शायद ये पता था, ये उन लोग सोचते थे कि आप दिखावा करते हो। ओके, आपके दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है, लेकिन यहाँ पर तो सच्चाई कुछ और है आपकी। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि हमेशा आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम यहाँ पर करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि आपके पूर्वज, ओके, आपको उनको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप फूल बहुत ज़्यादा उनको अर्पित करते हो। वाइट कलर के फूल आपके पूर्वज को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें उनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, तो आप उन्हें अर्पित करो, उनको चढ़ाओ। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये उन लोगों को पता चल रहा है कि आप कैसी सोल हो, क्या क्या आप यहाँ पर कर्म करते हो, किस तरीके से आप सोचते हो। ओके, एंड धर्मा अनफोल्डिंग, जिन लोगों ने भी आपको दुख दी है, तकलीफ यहाँ पर दी है, उन लोगों को आपके बारे में क्या पता चल रहा है? उनको यही पता चल रहा है कि आप एक ऐसी जर्नी पर हो, एक ऐसे रास्ते पर हो कि जहाँ पर सबके लिए इक्वल सोचते हो, सबके लिए आप बराबर सोचते हो। धर्मा अनफोल्डिंग, यहाँ पर कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सच्चाई के आप बहुत निकट हो, सच्चाई को जानते हो। सच क्या है? सच, जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई हमेशा जीत कर रहती है, सच्चाई की ही जीत होती है। तो आपने हमेशा उस मार्ग को चुना, उस रास्ते को चुना कि जहाँ पर हमेशा आपकी जीत है, जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर प्रेम है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप उन लोगों को ये पता चल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, या जो भी करने जा रहे हो, वो सिर्फ यहाँ पर अपनी खुशी के लिए आप कर रहे हो। किसी को दबाना या तकलीफ देना या बदला लेना उस मकसद से नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप किस यात्रा पर हो, किस जर्नी पर हो आप यहाँ पर। ओके, आप वहीं जा रहे हो जहाँ आपकी खुशी है, जहाँ आपकी हैप्पीनेस है। उन लोगों को ये पता चल रहा है कि आप उन लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनका सोचना, आपका सोचना बहुत ज़्यादा अलग है। आप हमेशा लोगों को खुशी देते हो क्योंकि उसमें ही आपकी खुशी होती है। ओके, यहाँ पर आप धर्म कहते हैं ना कि धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, आपको इस बात का भली भांति ज्ञान है। ओके, यहाँ पर आप मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो सोल है, ठीक है, ये आपके स्पिरिट हैं। ओके, एंड ये आपकी सोल है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है एंड आपसे कनेक्ट होती है, क्योंकि हमारे पूर्वज उन्हीं की ही हेल्प करते हैं, उन्हीं से ही कनेक्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ओके, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। ये उन लोगों को पता चल रहा है कि आप हमेशा सत्य के मार्ग पर रहते हो। कभी कहते हैं ना कि झूठ का सहारा नहीं लेते हो, कभी शॉर्टकट नहीं मारते हो, कभी गलत नहीं करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते हो। ये उन लोगों को पता चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं जैसे ये आपके पूर्वज भी इस चीज़ को साबित करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे आपका जो सत्य है, धर्मा अनफोल्डिंग, जैसे यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। आपका धर्म क्या है? धर्म यहाँ पर लोगों को सुख देना, लोगों को हील करना, लोगों को जागरूकता
जागरूकता उनके अंदर यहाँ पर लाना। लोगों को समझ में आ रहा है, ये उन लोगों को पता चल रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा सत्य है जो अब उन लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर यस, द डिवाइन डायरेक्टर, मैंने बोला ना, इन सब के पीछे उन लोगों को पता चल रहा है कि आप इन लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग जितने भी थे आपके साथ में कहीं ना कहीं जैसे ये लोग आपके लाइफ पर्पस में, आपका एक लाइफ पर्पस है। ओके, और आपका सत्य जो उन लोगों को पता चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से यहाँ पर हो रहा है। ओके, और इसमें ही आपकी प्रोग्रेस है, इसमें ही आपकी हैप्पीनेस है, क्योंकि यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर, ओके, कुदरत का एक बहुत बड़ा, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर मैसेज दिया था आपको, ये उन लोगों को अब पता चलेगा कि आपको जितना उन्होंने आपके साथ मतलब आपको दुख दिया, आपको झूठ बोला या आपको गलत साबित करने की कोशिश करी, तो ये एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप जैसे अब आपके डिवाइन यहाँ पर कर रहे हैं कि अब उन लोगों को आपकी सच्चाई पता चले। अब वो सारी चीज़ें वो खोलेंगे, डिवाइन खुद यहाँ पर खोलेंगे, उन लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को बताएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा था वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा था, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ पर एक ऐसे धर्म और एक ऐसी यात्रा पर आपको ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा विकास है और एक बहुत बड़ा आपका, कहते हैं ना कि एक विकसित जीवन आपका इंतज़ार यहाँ पर कर रहा है। ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, और ये उन लोगों को आपके बारे में पता चल रहा है। ओके, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये ईश्वर की गाइडलाइंस में हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ईश्वर का बहुत बड़ा हस्तक्षेप वो देखने के लिए मिलेंगे। माय गॉड, संत कुमार, लाइट एक्टिवेशन, मैंने बोला ना, जो लोग भी आपसे झूठ बोलते थे या आपको झूठा मानते थे, उन लोगों को पता चल रहा है कि भाई आप तो झूठे नहीं हो, लेकिन हाँ, लेकिन उनके मुंह पे एक तमाचा जरूर लगेगा कि आप एक ऐसी रोशनी हो, आप एक ऐसा प्रकाश हो जो दूसरों के जीवन को रोशन कर देगा, जो दूसरों के दिलों को खिलाएगा। क्योंकि यहाँ पर धर्म, कहते हैं ना कि धर्म क्या होता है, धर्म सबसे बड़ा होता है। अपने खुद को भी कहते हैं कि जो इंसान खुद को सबसे नीचे रखता है, धर्म को ऊपर रखता है, तो आप एक ऐसी सोलो। धर्म क्या है यहाँ पर? धर्म यहाँ पर यही कि अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दो, उसकी खुशी को समझो, उसको आगे की तरफ लेकर जाओ, जैसे उसका विकास यहाँ पर करो। ओके, यहाँ पर उन लोगों को पता चल रहा है कि आप एक ऐसी आत्मा हो जिसमें दिव्य प्रकाश है, जिसमें खुद ईश्वर परमात्मा ने आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर रखी, एक ऐसा वरदान आपको दे रखा है, एक ऐसा उपचार केंद्र है आपके पास में, ऐसी शक्तियाँ हैं आपके पास में जो उन लोगों को समझ में आए या ना आए। ओके, यहाँ पर अब उन लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ईश्वर परमात्मा अब आपकी इसी चीज को वो आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ये एक वाइट की ऊर्जा आई है, आपके ईश्वर परमात्मा आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पीस और शांति, ठीक है। मुझे वाइट कलर पता नहीं क्यों, हो सकता है यहाँ से कोई ब्रह्म कुमारी से भी हो, जो ब्रह्म कुमारी जो वाइट कपड़े पहनते हो, या किसी ऐसे धर्म से हो, किसी ऐसे धर्म का आप पालन करते हो जो कहते हैं ना कि आश्रम से हो आप यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जैसे जो लोग आपको झूठा बोलते हैं कि दिखावा करता है या
सारी नौटंकियाँ हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को समझ में आएगा कि फाइनली जैसे अब डिवाइन का हस्तक्षेप यहाँ पर हो रहा है और उन लोगों को पता चलेगा कि आपके पास कौन सी शक्ति चल रही है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि वो आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है, अगर वो आपके ओरा में भी आएंगे जैसे उन्हें करंट लगेगा। मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर आपको। ओ माय गॉड, डिवोशन, कृष्णा, यस, ये सब कुछ जो हो रहा है, जिन लोगों ने भी आपको झूठा बोला, जिन्होंने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करी, डिवोशन, भक्ति, ओके, भक्ति यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धर्मा अनफोल्डिंग, आपकी अंदर की भक्ति, अंदर का उपचार केंद्र, अंदर की पवित्रता, मासूमियत, ओके, वो चीजें अब बाहर निकलकर आपकी आएंगी। ओके, और उन लोगों को ये पता चलेगा क्योंकि ये सारी चीजें अब आपकी चरण सीमा पर आ रही हैं। ये बहुत ये अब खुलकर चीजें आएंगी। ये पहले दबी हुई थी, ओके, लेकिन जब आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगे गए, जब आपको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करी, तब आपके पूर्वज जैसे उन्होंने आपको ऊपर की तरफ उठाया और आपकी सत्य और आपका जो असली चेहरा, असली रूप वो बाहर निकल कर आया कि वाकई में आप एक ऐसे धर्म से जुड़े हुए हो, एक हो सकता है आप सनातन धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो आप यहाँ पर, लेकिन धर्म को आप सबसे ऊपर यहाँ पर मानते हो, धर्म की आप जय जयकार करते हो। ओके, जैसे धर्म को आप सबसे ज्यादा यहाँ पर मानते हो। तो ये सारी चीजें अब आपकी खुलने वाली हो और ये उन लोगों को पता चलेगा कि वाकई में आप सच्चे भक्त हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, भक्ति लिखी हुई है आपकी किस्मत में। आपका भाग्य जैसे अब यहाँ पर चमकेगा और उन लोगों को पता चलेगा कि यस, आपके भाग्य में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो उनके लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है यहाँ पर। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप बहुत सब दूर, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी बोलते हो या जो सोचते हो और जो कुछ भी करते हो, उसमें डिवाइन का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर एक आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग रूप लेकर आएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर द आउटर साइडर, यस, अभी तक आप कुछ चीज़ों को लेकर जैसे फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, किससे बोलना है, क्या करने। एक बच्चा जैसे कहते हैं ना कि फंसा हुआ रहता है, उस बच्चे को बंद किया हुआ रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वजों ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो एक कहते हैं ना कि आपने अपनी चीज़ों को जैसे अपने अंदर तक ही समझा। शायद आपने भी अपने आप को जैसे लोगों ने बोला उसी तरीके से भी आपने अपने आप को कमज़ोर माना, ठीक है। क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो डेफिनेटली आप सब कुछ वो साबित करोगे जो आप हो यहाँ पर। ओके, आप वो काम करोगे जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, और उन लोगों को आप झूठा ज़रूर साबित करोगे और आप अपनी सच्चाई का ज़रूर सबूत यहाँ पर दोगे। माइंड, ओके, यहाँ पर माइंड यहाँ पर नेगेटिविटी, ओके, नेगेटिविटी, ऊपर के चक्रास आपके, ये इन लोगों ने जैसे आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ऊर्जा को बहुत शक करा है। आप बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़े हुए हो, पूजा पाठ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, अपनी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, इन सब चीज़ों में आप रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब चीज़ें हमें ब्लॉक करने की कोशिश करती, नेगेटिविटी, दूसरे के थॉट्स जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, दूसरे जब हमारे बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें ब्लॉक करने लग जाती हैं।
लेकिन यहाँ से आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो सच्चाई है, जैसे उसने इस नेगेटिविटी को हराया है। माइंड, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, आपके जो सोच है, ठीक है, आपने अपने माइंड से, अपनी सोच से उन सब चीज़ों को आपने रिलीज करा है, आपके ईश्वर ने रिलीज करा, आपके ऊपर के चक्रास को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करा है। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके थर्ड आई में, आपके माइंड में, वो सब यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। जैसे आपके दिमाग में जो भी फितूर था, जो भी पुरानी चीज़ें, किसी ने कुछ गलत बोला है, किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया है, वो सब चीज़ें आपके माइंड में स्टक हो गई थी, ठीक है। तो आपके ईश्वर परमात्मा ने जैसे एक आपका एक ऐसा प्रमाण देने वाले हैं कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हमने किसी के साथ यहाँ पर गलत नहीं किया, तो हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, ना कोई हमें रोक सकता है। ओके, तो यह माइंड, जितना आपका माइंड ही अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपका ललाट, आपका भाग्य, जितना आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी या आपका नाम डुबाने की कोशिश करी, उतना ही आपका भाग्य यहाँ पर चमकेगा। ओके, उतना ही आप अपने नाम से जाने जाओगे। धर्मा अनफोल्डिंग, यहाँ पर नेगेटिविटी से आप बाहर निकलोगे, एक ऐसे बंधन से आप अपने आप को मुक्त कराओगे, जो उन लोगों को पता चलेगा कि अब आपके अंदर पहली वाली बात नहीं है, ठीक है, पहले की तरह आप नहीं हो, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा अलग हो, क्योंकि ये ईश्वर के हस्तक्षेप से हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज 6, ओके, यहाँ पर ये उन लोगों को पता चल रहा है कि अब आप किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ना अपने खुद के साथ, ना किसी दूसरों के साथ। ओके, क्योंकि जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू हो जाते हो, वहीं पर ही आप अपने आप को भूल जाते हो, ठीक है, और दूसरों की चीज़ों को अहमियत देना आप शुरू कर देते हो। यस, कंप्लीशन, तो बहुत चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। इसलिए ईश्वर परमात्मा, अब ईश्वर भी उन लोगों को बताना चाहता है कि जिसके बारे में आपने झूठ बोला, जिसको गलत साबित करने की कोशिश करी, असल में जैसे उसकी पिक्चर क्या है, उसका रूप क्या है, उसका सत्य क्या है, जैसे उन लोगों को समझ में आएगा। न्यू विजन, आप एक नए अवतार में हो, नई ऊर्जा से भरे हुए हो, आपकी सोच, आपका माइंड, आपका दिल, आपका विचार, ओके, जैसे कहते हैं ना कि एक सोल फिर से अपनी एक जीवन को फिर से लिखने के लिए तैयार है। ओके, न्यू विजन, आपको बहुत हर चीज जैसे आपके लिए एक चेंज बनकर आ रहा है, जैसे एक चेंज है आपके लिए। ये चेंज जैसे आप अपना जैसे कहते हैं ना कि अपनी पावर को दिखा रहे हो, अपने माइंड को दिखा रहे हो, अपने विचारों को दिखा रहे हो, तो ये एक ऐसा चेंज है जहां पर मैं कह सकती हूँ कि आपका बोलबाला होगा। ओके, आपके विचारों को सुना जाएगा। यहाँ पर आप अपने नए थॉट से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करोगे। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लॉकेज थे आपके, जो रोक रखे थे, वो सब यहाँ पर कहते हैं ना कि उसको डिलीट करके, ठीक है, एक ऐसी नई शुरुआत जहाँ पर आपका न्यू विजन आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार यहाँ पर कर रहा है। ब्रेक थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को फोड़कर आप बाहर निकले हो। यहाँ से आपको समझ में आएगा और उन लोगों को भी समझ में आएगा कि जितना आपको वो कमज़ोर समझ रहे थे, जितना वो आपको पागल समझ रहे थे, आप उतने हो नहीं। आपने तो उनके बिछाए हुए जाल को या उन्होंने जो बेड़ियाँ आपके इर्द गिर्द बांध रखी थी, उस बेड़ियों को भी आपने तोड़कर यहाँ पर फेंक दिया। ब्रेक थ्रू, आपने यहाँ पर अपनी पावर को दिखाया है। ओके, और ये उन लोगों को पता चल रहा है कि यस, अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो, अपने एक बहुत सारे एक नए अंदाज में हो आप यहाँ पर, जो किसी के साथ भी नहीं है, सिर्फ जैसे अपने साथ हैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। द माइजर, ये वही लोग हैं भाई, ये वही लोग हैं जो आपको
आपको आपसे डिस्कनेक्ट करते हैं। आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत, ये एक ऐसी सोल है जो हर बात को बहुत गहराई से जानती है, समझती है। बहुत धर्म, कहते हैं ना कि धर्म के लिए कुछ भी कर देना, भक्ति के लिए कुछ भी कर देना, ब्लॉसिंग अबंडेंस। उन लोगों को पता चलेगा कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है, आप नित्य दिन अपने आप को कैसे बदल रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसे बदल रही है, आपका दिमाग कैसे बदल रहा है। ओके, ये एक ऐसा बदलाव को वो देखेंगे और उन लोगों को भगवान ईश्वर खुद बता रहे हैं कि आपकी तरफ कितनी ईश्वर की कृपा बरस रही है, ईश्वर कितना आपको आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, द गार्डन एंड द गेट। उन लोगों को पता चलेगा कि जब आप अपने खुद के बारे में एक्शन लोगे, ओके, जब आप जो सोच रहे थे, अभी तक कुछ सोच रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि वेट और इंतजार, ईश्वर अभी तक आपसे बोल रहे थे कि पेशेंस रखो। ओके, समय आएगा, वो आपको बताएंगे कि कब आपको एक्शन लेने की जरूरत है, समय पर सारी चीजें होंगी। तो वो समय आपका आ चुका है, ठीक है। अब आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोले गए हैं। पहले आपके लिए सारे दरवाजे बंद थे। उन लोगों को पता चलेगा जिन्होंने आपको झूठा बोला, कमजोर समझा, ठीक है, उन लोगों को पता चलेगा। ये एक टाइम पर ये सारे दरवाजे बंद थे, अब एक टाइम पर आपके लिए सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं, ठीक है। हर चीज आपके लिए पॉसिबल होगी। या डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। उन लोगों को पता चलेगा कि जब आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा, ओके, जब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिलेंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म पर आप चलने वाले हो। अगर कोई आपको गलत करता है तो आप उसके साथ गलत नहीं करते हो, क्योंकि आप अपना धर्म कर्म आप जानते हो, क्योंकि जो करेंगे वो पलट कर वापस आपकी तरफ ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आपने अपने धर्म और कर्म को निभाया है, तो आपकी तरफ यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है, केयरिंग कनेक्शन। और आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आप चाह रहे हो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर परमात्मा ने कुछ ऐसा कनेक्शन भी आपके लिए तय कर रखा है जो आपको समझेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा। डोर टू स्प्रेड, यस, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है एंड खुशी आ रही है। ओके, और ये उन लोगों को समझ में आएगा, पता चलेगा। मैं साईं बाबा की इसमें से एक कार्ड लूंगी। लास्ट में साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम साईं राम। बाबा क्या मैसेज है, बाबा क्या मैसेज है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। यस, द हेल्पर, यस, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। माय गॉड, बाबा हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, बाबा हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि आप धर्म का साथ देते हो, कर्म करते हो। ओके, यहाँ पर इसलिए वो उन लोगों को पता चलेगा कि आप झूठे नहीं, आप कर्म और धर्म वाले इंसान हो। ओके, और बाबा आपके कैरियर में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ कैरियर से रिलेटेड आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है, तो बाबा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाबा से प्रेयर करो, प्रार्थना करो। ओके, और बाबा आपके कैरियर में आपके लिए आशीर्वाद ज़रूर देंगे। ओके, एंड उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ में। कार्मिक कनेक्शन जिन लोगों ने भी भाई ये एक कार्मिक साइकिल में थे, आप यहाँ पर, ये वही लोग हैं, कार्मिक हैं, जो आपको ब्लॉक करते हैं, जो आपको कहते हैं ना कि अच्छे कर्म से रोकते हैं। ओके, और वो चाहते हैं कि जो जैसा वो कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, उसी को आप यहाँ पर करो, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है आपसे। आप धर्म कर्म वाले इंसान हो और वो कार्मिक है। जैसे वो उनको गंदा बोलना, गंदी सोच, गंदा इसमें रहना, उन लोगों को यही
अच्छा लगता है, यही सुहाता है। लेकिन आपने जैसे अपने आप को उन लोगों से अलग करा, क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे डिफरेंट थे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जिस भी कार्मिक से आप यहाँ पर मिलोगे, हर कार्मिक आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, बता कर जाएगा। तो बाबा यहाँ पर यही बता रहे हैं आपको कि हर कार्मिक आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, वो आपको, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो बिना किसी उसके दोष दिए, बिना किसी उसके आर्गुमेंट किए, अगर उसे कुछ सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसे दोषी दे रहे हो, क्योंकि हालांकि आप दोष तो देते ही नहीं हो, अगर आप उसे, तो वापस आप अपने उस कर्मों में आप बंध रहे हो। ओके, लेकिन आपने जैसे कहते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो, है ना, उसे अपना एक चैप्टर लेकर, उससे एक चुप्पी लेकर आप सिर्फ आगे बढ़े हो। तो ये भी एक सीख थी, ये भी एक लर्निंग थी आपके लिए, जिसे आपने बहुत खूबसूरती के साथ लिया, बहुत पीस से लिया और शांति से लिया। और द एंड रिजल्ट आपका ये निकला कि आप इतनी पॉजिटिविटी से भर चुके हो, इतना लाइट है, इतना प्रकाश है, एक दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर, जो उन लोगों को अब समझ में आएगा कि वो कहाँ हैं और आप कहाँ हो। ओके डियर, तो ये थी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और जो कुछ भी चल रहा है अभी दोनों देशों के बीच में, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस अपने दिल में, अपने मन में बहुत ज़्यादा शांति, सुकून बनाकर रखने की ज़रूरत है। विश्वास रखो परमात्मा पर, ईश्वर पर, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके।